आज की मार्केट की बात कर लेते हैं। शेयर मार्केट में कल भूचाल हमें देखने को मिले था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने के बाद भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। जून 2024 के बाद निफ्टी ने इंट्राडे में 23,000 से नीचे का गोता कर लगाया था। ये इंडेक्स गिरकर 22,976 के लेवल पर आ गया था। हालांकि जब कारोबार खत्म हुआ 3:30 बजे के आसपास तो थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली थी। 299 पॉइंट्स की जो बढ़त थी वो यहाँ आई थी और 23,045 के लेवल पर निफ्टी हमारा क्लोज हुआ था। बीएसई सेंसेक्स की हम लोग बात कर ले तो कल 1200 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर आई थी और ये 75,838 के लेवल पर क्लोज हुआ था। इसके अलावा अगर हम आज की बात करें तो आज की ओपनिंग हुई है 76,114 पर, निफ्टी की ओपनिंग हुई है 23,099 पर। सर, कल की गिरावट के बाद जो मार्केट है आज थोड़ा उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल के अगर बड़े फैक्टर्स की हम लोग बात कर ले और आज जिस तरीके से रिकवरी है, क्या कारण देख रहे हैं आप? देखिए भावना जी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो इंडियन मार्केट के इस समय अगर विलन देखा जाए तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से ट्रंप की जो आपने बात करी वही पॉलिसीज यहाँ पर हैं। और ट्रंप ने शपथ लेने के बाद और जिस तरीके से टाइटनिंग की बात करी है या इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करी है, उनका एक इम्पैक्ट जो है वो अब निगेटिव जा रहा है और मार्केट पे ये इम्पैक्ट अभी फिलहाल निगेटिव ही रहेगा। क्योंकि भारत का मार्केट पहले से ही निगेटिव टेरिटरी में यहाँ पर ट्रेड हो रहा था, लेवल्स टूट रहे थे, सेल ऑफ कंटिन्यू देखने को मिल रहा था। चाहे वो आप एफआईआईज को देखें या फिर इन्वेस्टर को देखें, तो वो कहीं से ट्रिगर करने के बाद मार्केट में आज जो एक उम्मीद जगी है वो सिर्फ एक वजह कह सकते हैं, थोड़ा सा कल गिरावट के बाद एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी के रिजल्ट ने थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट का काम किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मार्केट का ट्रेंड पूरी तरह से डाउनवर्ड टेरिटरी में है। बजट का इम्पैक्ट उतना नहीं देखने को मिल रहा। ज्यादातर जो स्टॉक्स हैं उनमें बड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर सिर्फ रियल्टी काउंटर की बात की जाए तो 1 जनवरी से आज हम 22 जनवरी पे खड़े हैं, तब आज तक में 15% से ज्यादा रियल्टी काउंटर गिर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं से ओवरऑल सेंटिमेंट यहाँ पर थोड़े पुअर है और ट्रम्प की पॉलिसीज ने एक तरीके से वो ट्रिगर कराने का काम किया है। और उसकी वजह से आने वाले समय में, जैसे आप देखिए, जो उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसीज हैं या फिर जो वीजा की पॉलिसी है जिसको लेकर के टाइटनिंग की बात करी गई है, ये सारे इम्पैक्ट जो है को कहीं ना कहीं से नेगेटिव सेंटिमेंट पे और ले जा सकते हैं। बिल्कुल। तो सर, ट्रम्प 2.0 की वजह से क्या आने वाले दिनों में मार्केट में और भी ज्यादा वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी? बिल्कुल, देखिए वोलेटिलिटी विक्स यहाँ पर और हाई हो सकती है। और जिस तरीके से अभी जब पॉलिसीज का डिसीजंस आना शुरू होगा, आगे आने वाली जो अनाउंसमेंट होगी उसको अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो टेरिटरी है मार्केट की वो निगेटिव रहेगी, लेकिन विक्स यहाँ पर जरूर बढ़ेगी, जरूर होगी। उतार और चढ़ाव में और बड़ा फर्क आने शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सर, लास्ट जब हम लोगों ने सौदा खरा खरा का लाइव शो किया था तो आपने कहा था कि तकरीबन मार्च अप्रैल तक मार्केट में जो है गिरावट देखने को मिल सकती है। तो एक हमारा फैक्टर हो गया ट्रम्प, जिसका असर हमें आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका असर हमारे मार्च और अप्रैल तक हमें देखने को मिलेगा और मार्केट में गिरावट रह सकती है? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस समय एफआईआईज कंटिन्यू सेल कर रहे हैं। एफआईआईज बाइंग की तरफ रुझान नहीं दिखा रहे हैं। पिछले 6-8 महीने से यही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो जिस तरीके से इन्वेस्टर को अभी नुकसान हो रहा है, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे हैं, तो यहाँ पर पोजीशन है, लोगों का लूज हो रहा है, भी एक बड़ा फैक्टर है। तीसरी तरफ देखें तो जो क्वार्टर की अर्निंग है वो अब इम्पैक्ट करती हुई नजर आ रही है। बहुत से रिजल्ट्स ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव नहीं देखने को मिल रहे हैं। सामने एग्जांपल है जोमेटो, आपके सामने एग्जांपल है, इस समय स्विगी में देखिए बड़ी गिरावट है। तो इस टाइप के जो निगेटिव सेंटिमेंट यहाँ पर बने उनमें काफी बड़ा इम्पैक्ट दिख सकता है। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में अर्निंग्स और जियोपॉलिटिकल टेंशन और यहाँ पर फेड की पॉलिसीज और साथ ही ट्रम्प के जो बयान है वो काफी हद तक निर्भर करेंगे मार्केट को नेगेटिव सेंटिमेंट की तरफ ले जाने में। बिल्कुल सर, आपको फिर क्या लगता है कि यूनियन बजट जो 1 फरवरी को आने वाला है, क्या वो मार्केट में थोड़ी सी जान फूंकने की थोड़ा हो सकता है कि मार्केट थोड़ी उभर सकती है उस टाइम? बाबरा जी कहते हैं बुझता हुआ दिया थोड़ा ज्यादा तेज लपलपा के जलता है। कुछ ऐसा ही मार्केट का हाल है। बार बार बजट की एक्सपेक्टेशन पे मार्केट कोशिश कर रहा है अपने को सरवाइव करने की, लेकिन मुझे लगता है कि बजट में भी इस बार कुछ खास ऐसा सरप्राइज हो देखने वाले को नहीं मिलेगा। और वो सरप्राइज बहुत जल्दी वाइप आउट होता हुआ नजर आएगा। वाइप आउट का मतलब है कि जितनी आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो वो ज्यादा जरूरत से एक्सपेक्टेशन मत रखो, नहीं तो धोखा मिल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट के सेंटिमेंट में पुल बैक जरूर मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा।
सर कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनका ट्रम्प 2.0 पे थोड़ा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरीके के इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं? वन बाय वन हम दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो नेगेटिव है उसमें अगर जाते हैं तो आपको आईटी यहाँ पर देखने को मिल सकता है, एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनीज यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। पॉजिटिव की तरफ अगर जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल मार्केट का सेंटिमेंट यहाँ पर खराब है, तो पॉजिटिव सेंटिमेंट के लिए थोड़ा सा रुकना चाहिए। लेकिन हाँ, इसमें है कि आईटी और खास तौर से जो हमारे एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनीज हैं उनसे यहाँ पर डिस्टेंस जरूर बनाना चाहिए, उनमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है, और आईटी काउंटर में तो ज्यादा बड़ी गिरावट के संकेत बन सकते हैं। बिल्कुल सर, एफआईआईज की आप बात कर रहे थे तो हम लोग शुरुआत से देख ही रहे हैं, जब से 2025 की शुरुआत हुई है कि मार्केट में उथल पुथल देखने को मिल रही है। अब एक ट्रम्प वाला फैक्टर भी ऐड हो गया है, तो ऐसे में आपको लगता है कि एफआईआईज का जो विश्वास है इंडियन शेयर मार्केट पर और भी ज्यादा डगमगा सकता है? क्योंकि अगर हम 1 जनवरी को छोड़ दें तो 20 जनवरी तक हमें सिर्फ बिकवाली ही देखने को मिली है, और अब तक 20 जनवरी तक तकरीबन 51,000 करोड़ रुपए की कुल बिकवाली हो चुकी है। तो क्या आपको लग रहा है कि इनका जो विश्वास है एफआईआईज का वो और भी ज्यादा डगमगा सकता है? देखिए, डगमगाया तो उनका अगर देखा जाए तो सितंबर और अक्टूबर से एफआईआईज का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से डगमगाया, और उसके बाद जब अनाउंसमेंट थी कि रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि किस तरीके से ट्रम्प आएंगे या क्या होगा, और जब ट्रम्प आए तो उसके बाद जो उन्होंने अपनी जो संबंध अभी भारत के साथ देखने को मिले वो भी कहीं ना कहीं से एक रेड अलर्ट पर आ गए हैं। तो ये सारी चीजें फैक्टर को देखे तो एफआईआईज का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। दूसरी तरफ है कि अब कहीं ना कहीं से ट्रम्प की पॉलिसीज, चाहे वो ये नहीं है कि वो सिर्फ भारत के अगेंस्ट होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि चाइना के भी काफी अगेंस्ट हैं, और इस तरीके के अगर सेंटीमेंट होते हैं तो उस पर एफआईआईज का कॉन्फिडेंस डोलता है, और वही यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है। बॉन्ड यील्ड में आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल सकता है, तो आप बॉन्ड की तरफ जाएंगे, ना कि आप स्टॉक मार्केट की तरफ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं से इसीलिए बॉन्ड यहाँ पर ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। प्लस यूएस ट्रेजरी को अगर देखते हो तो वो भी यहाँ पर थोड़ी सी अट्रैक्टिव हो रही है, इन्वेस्टर को वहां पर ज्यादा मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से ओवरऑल सेंटीमेंट जो है वो थोड़े से एफआईआईज के लिए निगेटिव बनते जा रहे हैं। तो सर एफआईआईज का भरोसा बढ़ाने के लिए बजट में ऐसी कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जिनके एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, बजट में भरोसा बढ़ाने के लिए आपको फिजिकल डेफिसिट को का टारगेट छोटा करना पड़ेगा, आपको एक्सपेंडिचर भी करना पड़ेगा, जो कि फिलहाल वो 2 और 2 चाहते, 2 और 2 5 नहीं हो सकते वो फिर फिल्मों। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं से ये एक फैक्टर जरूर है। दूसरा, लिक्विडिटी अगर बढ़ाने की करते हैं तो वापस इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ जाए। तो इस बार बजट के में एफआईआई को खुश करने के लिए ऐसा कुछ खास नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, तो सर आप क्या देख पा रहे हैं कि आने वाले दिनों में ट्रम्प 2.0 हमारे भारतीय रुपए के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है? ट्रम्प का, मैंने आज जब आपका शो स्टार्ट हुआ तो मैंने कहा कि भारतीय बाजारों के लिए विलन की तरीके से ट्रम्प यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और उसका रीजन यही है क्योंकि अगर मैं सारे फैक्टर को अगर मैं पेपर पेन पे लिखने की कोशिश करूँ तो मुझे 5 फैक्टर जो है वो निगेटिव मिलते हैं और 1 फैक्टर पॉजिटिव मिलता है। तो कहीं ना कहीं से ये सेंटिमेंट बिल्कुल पुअर होता जा रहा है। बिल्कुल, तो सर इस वक्त निवेशकों को क्या कुछ स्ट्रेटेजी अपनाकर चलनी चाहिए? क्योंकि हमने डिस्कस तो कर लिया है कि इन दिनों मार्केट में पॉजिटिविटी के चांसेस तो नहीं दिख रहे हैं, तो निवेशक ऐसे में क्या स्ट्रेटेजी अपनाकर चले? और चूंकि बजट को लेकर हमारे इन्वेस्टर्स की बहुत सारी उम्मीदें हैं, तो बजट से पहले क्या आप मार्केट को टारगेट देना चाहेंगे? देखिए, मैं भावना जी आपके इस सौदा खरा खरा के माध्यम से जरूर एक बात शेयर करूंगा। याद होगा आपकी, हम बहुत लिमिटेड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, और जब दिवाली के बाद इन्वेस्टमेंट की बात की गई थी, कम स्टॉक पे एक्सपोजर कहा गया था, 30% से ज्यादा एक्सपोजर, 9% पैसा मार्केट में ना डालें। ये जागरूकता हम लोगों ने काफी कोशिश करी आपके प्रोग्राम के माध्यम से। अभी भी यहाँ पर कोई ऐसा अट्रैक्शन नहीं लगा। जो ये पहले मैंने कहा था कि दिवाली पिक इस बार छोड़ दीजिएगा, दोबारा फिर मैंने कहा ईयर एंड पिक छोड़ दीजिएगा, अब यही कहूंगा कि बजट पिक भी लग रहा है छोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि इस पिक के चक्कर में आपकी पिक्चर खराब होने वाली है, और कहीं ना कहीं से मार्केट पे वो सेंटीमेंट नहीं दिखाई देता। हाँ, लेकिन मार्केट है, एक्सपोजर है, स्टॉक्स है, इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर अगर जाते हैं तो मुझे लगता है ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन 30-35% ही इन्वेस्टमेंट करिए, 65% और 60% पैसा बचा कर रखिए, आगे मौके और मिलेंगे।